नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं को आगे करने का लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहीं महिलाओं को ब्यूटी कॉन्टेस्ट के द्वारा आत्मनिर्भर व आत्मशक्ति बनाने का कार्य लखनऊ के रहने वाले अंकुर अग्रवाल व सलोनी अग्रवाल कर रहे हैं। मिस एंड मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट सीजन 6 का आयोजन सलोनी अग्रवाल और अंकुर अग्रवाल द्वारा किया गया। यह आयोजन ग्रेटर नोएडा के एक होटल में किया गया। इस आयोजन के ग्रैंड फिनाले नाइट की सेलिब्रिटी जूरी सोनी सिंह, भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री और बिग बॉस 8 फेम रही है। इस प्रतियोगिता में पूरे देश से 345 प्रतियोगियों ने MIQH सीजन 6 के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 40 को ग्रैंड फिनाले स्टेज पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए ग्रैंड फिनाले के लिए चुना गया था। वही प्रतियोगिता के फाइनल में राजस्थान की नंदिनी सिंह चौहान को मिस टीन इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट्स 2024 का ताज पहनाया गया, जबकि मध्य प्रदेश की मीनाक्षी और दिल्ली की टीटास क्रमशः पहली और दूसरी रनर अप रहीं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। There are two questions. One is, so इस जनरेशन की वुमेन है वो एम्पावर्ड है और जो 80 और 90 और 70 की वुमेन थी वो एम्पावर्ड है। अगर वो एम्पावर्ड है तो जो डिवोर्सेस रेशियोज हैं वो ज्यादा हुए हैं आज की डेट में, राइट? व्हाट डू यू से दैट व्हाट आर द रीजंस women today are empowered, they do not want to take the shit. जमीन है ना हमारे विकी ने हम न्यू मॉडल्स, न्यू फेसेस देखते हैं और इंडस्ट्री में हमेशा वेलकम करते हैं कि कोई नया चेहरा आए। हम सेम चेहरे देखते हैं, ऑब्वियसली उनको पसंद करते हैं, बट नया टैलेंट, न्यू यंग टैलेंट, तो ऑब्वियसली ऐसे इस प्लेटफॉर्म को लुक फॉरवर्ड तो करते ही हैं। जो लड़कियों को जो जिस तरह से माइंड अभी भी कुछ लोगों को जो पीछे बैकवर्ड सोचते हैं, तो हम इस शो पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं कि कैसे लड़कियों की सोच को आगे बढ़ाना चाहिए और जो लोग लड़कियों की सोच को छोटा सोचते हैं उनकी सोच को कैसे ब्रेन वॉश करना चाहिए इस तरीके से। तो मेरे लिए तो ये चीज़ ऑब्वियसली, और जो अगर इनका भी ऐसे ही सोचना है तो मैं आई गेस हम सही जगह पर आकर मिले और सही बातें कर रहे हैं इस बारे में। जी, इन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है एंड आई एम रियली हैप्पी। मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ एंड आई रियली वांट कि मैं दोबारा आऊँ। मेरे लिए दिल्ली का विज़िट हमेशा से ही क्लोज रहा है बिकॉज माय पेरेंट्स आर फ्रॉम हियर, सो मुझे आना अच्छा लगता है। और अगर आप काम से आए तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, एंड इवेंट हो जो एक्चुअली लाइक अ फैमिली हो तो फिर क्या बात कहें। मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हूँ अपने लिए भी और अपने कंटेस्टेंट्स के लिए भी, क्योंकि ये मौका उनके लिए भी है और हमारे लिए भी। हमें मौका है उनको आगे बढ़ाने का, उनको मौका है कि इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कुछ ज़िंदगी में और बेहतर करने का। तो मुझे लगता है ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दोनों के लिए ही बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो आगे बढ़ रहे हैं और हमें खुशी होती है कि हम उनको प्रोत्साहित कर पा रहे हैं, कुछ उनके लिए हम बेहतर एक फ्यूचर के लिए कुछ कर पा रहे हैं। क्योंकि मेरा हमेशा से यही एक रहा है कि मैं विमेन के लिए, लेडीज़ के लिए, स्पेशली अपनी कंट्री की कुछ ऐसा कर सकूं कि वो आगे बढ़ें, वो आगे जिस भी फील्ड में बढ़ना चाहें। ज़रूरी नहीं कि मॉडलिंग में जाएं, ज़रूरी नहीं है कि इसी में कुछ आगे करें, वो जिसमें भी करना चाहती हैं उनमें सपोर्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनको ये स्टेज देते हैं ताकि पहले तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। कुछ भी करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस आता है जब आप स्टेज पर चढ़ते हो, तो ये स्टेज उनके कॉन्फिडेंस के लिए बना है, उनके उस प्रोत्साहन के लिए बना है, उनकी उस हिम्मत के लिए बना है जो उन्हें चाहिए आगे बढ़ने के लिए। मैम, मिस के लिए तो सब सोचते हैं, आप मिसेस के लिए भी सोच रहे हो, तो ये सोच कैसे आई आपको? मैं भी मिसेज हूँ, मेरे भी तो बच्चे यहीं से सोच आई है। तो सोच यहीं से आई, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी हिंदुस्तान में ऐसी बहुत महिलाएं नहीं हैं जिनको शादीशुदा होने के बाद बहुत अवसर मिलते हैं, मौके मिलते हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती है और उसके अलावा हमारे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मैं मिसेज पे तो ज़्यादा फोकस करती हूँ मिस से भी, क्योंकि मुझे लगता है उनके लिए और भी मुश्किल होता है बच्चे परिवार छोड़कर यहाँ तक आना। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि और ज़्यादा मिसेज शादीशुदा औरतें आगे बढ़ें। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में चैलेंजेस आते रहते हैं,
हैं, स्ट्रगल आते हैं, लेकिन किसी भी स्ट्रगल और चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। और किसी भी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, हर चीज़ को लेना चाहिए एज अ चैलेंज, और उससे भी ज़्यादा हमें कुछ भी लेट डाउन नहीं फील करना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। और जो हमने सपने देखे उन्हें पूरा करने की हिम्मत होनी चाहिए। कहाँ से लोग आए हुए? हमारे इस शो में गुजरात से हैं, बेंगलोर से हैं, हैदराबाद से हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, उड़ीसा से हैं काफ़ी सारे, दिल्ली नोएडा से भी हैं, यूपी से भी हैं। हर स्टेट से हमारे पास 2 कंटेस्टेंट हैं। हीरे कैसे चुन के लाती हैं? हम लोग ऑडिशन करते हीरा हैं, है वो तो हीरा हीरे को ढूंढ लेता है। हम ऑडिशन करते हैं और फिर सिलेक्शन करते हैं, शॉर्टलिस्ट करके हर स्टेट से 2-3 लड़कियां आगे लेकर आती हैं। जो और औरतें हैं या महिलाएं हैं, उनके लिए कोई संदेश हो? मेरा यही संदेश है कि मतलब अगर कुछ सपना देखा है तो पूरा करो। ज़िंदगी बहुत छोटी है, रह जाएगा तो रह जाएगा, और पता नहीं बस सोचेंगे कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले साल करेंगे, ज़िंदगी ही नहीं आएगी, ख़त्म हो जाएगी और अब कर नहीं पाओगे। अभी करो, अभी से शुरू करो। बस वो सोच होती है ना कि हम करेंगे, उस सोच को एक्चुअली प्रैक्टिकली करना चाहिए। सिर्फ वो मन में रह जाए कि हम लोग फिल्म्स देखते हैं और काश मैं भी कर सकती, फिर जाके खाना बनाने लग जाए। नहीं, आई गेस उसको आगे बढ़ाना चाहिए, सोच को, आपके ड्रीम को फुलफिल करना चाहिए। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।